नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मैं माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई हूं और ये खबर क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा ताकि जो माता वैष्णो देवी के लिए यात्री आते हैं, ये श्रद्धालु आते हैं, उन तक ये खबर पहुंच सके। जिस तरह आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनावपूर्ण जो है वो स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में जो है भारत की कई जगहों पर जो है वीरानी सी देखने को नजर आई है और ऐसे में इसका असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी जो है वो पड़ा है। संघर्ष विराम के बाद आहिस्ता आहिस्ता आम जिंदगी जो है वो पटरी पर आनी शुरू हो चुकी है और माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता दर्शन करने के लिए उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। ऐसे में श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत सी मुफ्त जो है वो सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए इस समय चल रही हैं और आपको बता दें कि इस सुविधाओं में क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी मैं आप तक साझा करूंगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद देश भर से माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को आधार शिविर कटरा की तरफ रुख करना जो है अब शुरू कर दिया गया है और यात्रा में जो है अधिकांश बढ़ोतरी होते हुए भी नजर आ रही है। और ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से इस यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी देखते हुए कई सुविधाओं को जो है वो निःशुल्क किया गया है ताकि माता वैष्णो देवी में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें मुफ्त सेवा जो है वो प्रदान हो सके। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से ये आंकड़ा अब बढ़ रहा है, ऐसे में माता वैष्णो देवी को लेकर जो लोगों के बीच में डर था कि वहां पर कोई खतरा होगा, अब लोगों के भी दिलों से वो बात जो है वो हटनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रोजाना मां भवन और अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में होने वाली दिव्य आरती में बैठने की जो सुविधा है वो इस समय निःशुल्क है। इसके अलावा भवन मार्ग पर जगह जगह स्थित जो है वो लंगर स्थापित किए गए हैं। बाणगंगा क्षेत्र के साथ ही कटरा रेलवे स्टेशन पर श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क जो है वो चाय का काउंटर लगाया गया है। भवन में सुबह और शाम दिव्य आरती के समय श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी रौनक जो है अभी देखने को मिल रही है। हालांकि अब जो है बढ़ोतरी लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में होती चली जा रही है, इसलिए अधिकांश समय मां का भवन और यात्रा मार्ग जो है वहां पर इतनी चहल पहल जो है वो देखने को अब नजर नहीं आ रही। लेकिन जिस तरह से मौसम इस समय जो स्थिति है वो अनुकूल होती चली जा रही है और ऐसे में श्राइन बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि जो कोई भी श्रद्धालु आधार शिविर कटरा में मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे सभी श्रद्धालुओं को कटरा में श्राइन बोर्ड के आशीर्वाद परिसर में ठहरने के लिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फ्री दी गई है। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव स्थिति थी उसमें काफी ज्यादा अब जो है स्थिति अनुकूल हो चुकी है और ऐसे में आशीर्वाद परिसर में ठहरने के लिए जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था यानी कि फ्री रहने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और ये जो व्यवस्थाएं इस समय दी जा रही है इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि कब तक ये व्यवस्थाएं जो है श्रद्धालुओं को मुफ्त मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से ही आंकड़ा बढ़ेगा ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी हमें अपडेट आएगा हम आप तक साझा जरूर करेंगे। जिस तरह से ये फ्री सुविधाएं इस समय मिल रही हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इन मुफ्त सुविधाओं की वजह से है जो है आंकड़ा भी तेजी से अब बढ़ना शुरू हो चुका है। हालांकि पिछले दिनों माता वैष्णो देवी पर भी भारत पाकिस्तान की तनाव की स्थिति जो है वो देखने को नजर आई है, लेकिन अब जिस तरह से जो स्थिति है जो आम जनजीवन है सो वो सामान्य होने लगा है। तो ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से भी जो माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु दूर दराज इलाके से ही नहीं, भारत से ही नहीं, देश विदेश से आते हैं, उनके लिए इस समय जो है मुफ्त सेवाएं जो है वो दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को वहां पर आने पर किसी तरह की कोई भी दिक्कत सामने ना आ पाए। ये थी फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।